नमस्ते भारत या फिर भारत का भविष्य। मैं हूं आपका साथी आर प्रकाश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेवा में। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हम रीट 2021 के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो फिलहाल अभी मैथ में जो हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है प्रेस्टेज। क्या चल रहा है दोस्तों? प्रेस्टेज, जिसे हम कहते हैं दोस्तों हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, और ये प्रतिशत का दोस्तों सेकंड नंबर पार्ट है। इसका दोस्तों फर्स्ट नंबर पार्ट हमने पहले से ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज वो जरूर जाके देखिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं अभी सेकंड नंबर पार्ट में दोस्तों क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है गाइज, क्वेश्चन कराने वाला हूँ और आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज तभी समझ में आएगी तब आप फर्स्ट नंबर वीडियोज आपको देखा हुआ होगा। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट नंबर वीडियोज के अंदर दोस्तों हमने सीखा क्या था कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। दोस्तों प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, ठीक है, उस वीडियोस के अंदर हमने सीखा था। ठीक है, उसके बाद में उसी वीडियोस के अंदर दोस्तों हमने सीखा था कि किस प्रकार दोस्तों प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, प्रतिशत को किस प्रकार भिन्न में बदलते हैं, और उसी में दोस्तों हमने सीखा था कि भिन्न को किस प्रकार हम प्रतिशत में बदलते हैं। ठीक है, ये अगर जो दोस्तों आपने आता है तभी इस वीडियोस को देखना, वरना मत देखना। मैं पहले से कहता हूं कि अगर जो आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना आता है तभी देखना, वरना मत देखना। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट नंबर वीडियोस देखें तभी आप इस पार्ट नंबर सेकंड को देख पाओगे। तभी आप इसके अंदर जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं उसकी लैंग्वेज को समझ पाओगे। बस मैं यही चाहता हूं कि आप मतलब एकदम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाए, उसके बाद में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। वरना आपका यहाँ पे तो समझ में ही नहीं आएगा, या समझ में आएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियोस को जाके देख लें। सो गाइज, हमारा पार्ट नंबर सेकंड आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्ट कर लेते हैं आज का। सो गाइज, हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है पार्ट नंबर सेकंड का, जो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे मैं पेन चेंज करता हूँ। क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से कि कह रहा है कि 500 हजार का कितना प्रतिशत है। बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने कहा एकदम ए टू जेड आपको दोस्तों कराने वाला हूं दोस्तों मैं रीट के लिए मैथ्स। ठीक है, जितने भी टॉपिक कराऊंगा टाइप वाइज हर एक के अंदर दोस्तों मैं क्वेश्चन कराने की मतलब कोशिश करूंगा कि ऑल ओवर जितने भी टॉपिक कराए उतने जितने भी टाइप बने तो सब कुछ कराने वाला हूं। ठीक है ना। इसको दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको करने की समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है 500 हजार का। तो गाइज 500 तो दोस्तों ऊपर लिख दीजिए। और मैं एक आप बात बताना क्या चाहता हूँ दोस्तों, जब भी हमारे इस टाइप से क्वेश्चन आए और हमसे कहा है कि हजार का, जो हमारे का मतलब संख्या, यानी कि जिस संख्या के साथ का होगा उसको दोस्तों हमको बट्टा में लिखनी होगी। ठीक है, बस यही लॉजिक लगना है। का वाली संख्या बट्टा में लिखनी है। ठीक है, का वाली संख्या बट्टा में लिखनी है। का वाली संख्या बट्टा में लिखनी है। ठीक है, बट्टा में लिखनी है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको याद कर लेना। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 500 हजार का, तो का वाली संख्या हमने बट्टा में लिख दी, और कितना प्रतिशत है हमसे पूछा है, प्रतिशत पूछा है गाइज। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, तभी मैंने कहा फर्स्ट नंबर वीडियोस देख लेना। ठीक है, प्रतिशत ज्ञात करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 100 से गुणा करना होता है। ठीक है ना गाइज। तो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं आगे। यहाँ पे दोस्तों दो जीरो से दो जीरो कट गए, और हमारे बीच में बाद में जो बता रिजल्ट वो बचा है दोस्तों 500। 500 बट्टा 100। तो गाइज इसके अंदर दोस्तों हमने 500 बट्टे 100 के अंदर जो भाग देंगे, हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा दोस्तों वो आएगा 50। ठीक है ना, और ये आ गया दोस्तों 50 प्रतिशत। हमसे पूछा है कितने प्रतिशत, यानी कि 500 का 500 सॉरी 500 हजार का कितना प्रतिशत है, तो 500 हजार का 50% है। ठीक है गाइज, इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या कर पाओगे। ठीक है, आपने सीख लिया है। ठीक है, चलो इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन के संबंधित वाले। ये सेम क्वेश्चन है, देखिए हमारे सामने लिखा हुआ है कि 600 800 का। यहाँ पर देखिए वापस आ गया का, और कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो मैंने क्या कहा है, प्रतिशत पूछा है तो गुणा करेंगे 100 से। और दोस्तों जो 800 का लिखा है, का वाली संख्या को लिखेंगे हम बट्टा में। ठीक है ना, यानी बट्टा में लिखेंगे। तो यहाँ से बट्टा में लिख दिया, और 600 का पूछा है तो दोस्तों 600, और यहाँ पे प्रतिशत पूछा है तो लिख दीजिए आप
गुणा 100। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं गाइज। यहाँ से हमारे बीच में जो 100 से 100 कट गया दोस्तों, 00 से 00 कट गया, और हमारे जो बच्चा है यहाँ पे 600/8, और इसको आगे सॉल्यूशन कर पाएंगे तो हमारे बीच में जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो आएगा 75। ठीक है। अब दोस्तों आप में से काफी हैं कि 75 कैसे हैं दोस्तों, मैंने कहा ना बेसिक से कराने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों हमने 600 लिखे हुए हैं, और 600 के अंदर दोस्तों 8 का भाग दे दीजिए। 8 का भाग दिया तो हमारे बीच में जो आएगा, जो साती आटी कितने होते हैं गाइस, 56 होते हैं ना। और 56 में पीछे पीछे कितने बचे, 4 बचे, और ये जीरा है तो यहाँ पे लिख दीजिए। जीरो को यहाँ पे उतारा तो कितना हो गया, 40। अब दोस्तों 8 का 40 के अंदर भाग दिया तो कितनी बार गया दोस्तों, 5 बार गया। और दोस्तों ये 5 बार गया तो यहाँ पे इसका शेषफल बच गया 0, और हमारा जो रिजल्ट बच गया था 75, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है 75%। बस इसी टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है। जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको एग्जाम में नहीं करते। अगर से आपको भाग भी नहीं आता तो फिर तो आपका कुछ नहीं होगा। तो फटाफट हो सके जितनी हमेशा प्रैक्टिस कीजिए, मैथ से डरिए मत, प्रैक्टिस कीजिए। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको उसी के क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा भाई। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हमसे पूछा गया है। मैंने कहा ना मैं लेवल मतलब टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ाता रहूंगा, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाता रहूंगा। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि 25/2 का x प्रतिशत 200 है तो x का मान बताइए, यानी कि x का मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ 25/2 लिखा हुआ है। ठीक है ना। 25/2 का, तो मैथ्स के अंदर जो का लिखा हुआ आता है उसका अर्थ होता है गुणा, और x प्रतिशत, दोस्तों x प्रतिशत का अर्थ क्या है गाइज, यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्रतिशत। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियोस के अंदर बताया था ना 20%, आपने क्या लिखा दोस्तों 20/100। उसी बात ही दोस्तों x प्रतिशत लिखा है तो दोस्तों उसको लिख सकते हैं x/100। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x/100। ठीक है। x प्रतिशत को यहाँ पे कह रहा है कि x प्रतिशत बराबर कितना है, 200 है। ठीक है। तो हमसे फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे x का रिजल्ट बताना है, यहाँ की x की वैल्यूज बतानी है इस क्वेश्चन के दौरान। ठीक है। चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ से दोस्तों काट दीजिए आप, यहाँ से कट रहा है 1 से और यहाँ से कट रहा है 4 से। ठीक है। और यहाँ से दोस्तों इसको गुणा कर दीजिए तो हमारे बीच में आएगा दोस्तों, ऊपर वाला x बच गया, और नीचे की बात करो तो 2 × 4 कितने हो गए, 8 हो गए, और जो इधर बचे हुए हैं वो हमारे बचे हुए हैं 200। ठीक है। आगे इसको सॉल्यूशन करूं तो 8, सॉरी यहाँ पे x बराबर लिख दीजिए 200, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, गुणा कर दीजिए, ये पक्षांतर होगा दोस्तों, यहाँ पे पक्षांतरण। ये 8 संख्या है वो इधर लिए दोस्तों, और गुणा कर दीजिए तो कितना होगा दोस्तों, 200 से 8 का गुणा करेंगे तो हमारे बीच जो रिजल्ट आएगा दोस्तों 1600 आएगा। ठीक है ना गाइज, समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ रहा है। ठीक है ना गाइज, इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ताकि मैं मतलब एक टाइप के 2 क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपके मतलब सारे डाउट क्लियर हो जाए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए और आप भी इसको सीखें कुछ। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आपको अच्छे अच्छे मतलब हाई लेवल के कुछ क्वेश्चन करवा के और चला जाऊं और आप सोचते हैं कि मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे सिखाने आया हूँ। ठीक है। आपको यहाँ पे सिखाना आया हूँ, डराने नहीं आया हूँ। ठीक है ना। और ये मैथ को दोस्तों सीख सकते हैं, ये आप माइंड के अंदर जो भी कचरा भरा हुआ है निकाल दीजिए। मैथ को हम अच्छी तरीके से सीख सकते हैं ना, हर एक इंसान सीख सकता है मैथ को। आगे की मैं बातचीत करूं तो अगला क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप से आया। यदि 50/2 का, क्या लिखा हुआ है गाइज, यहां से लिखा हुआ है 50/2 का y प्रतिशत 100 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 50/100, 50/2 लिखा हुआ है गाइज, 50/2, और का लिखा हुआ है तो क्या करना है, इनटू कर दीजिए। y प्रतिशत, मैंने बताया ना x प्रतिशत को हमने किस टाइप से लिखा दोस्तों, x/100, तो y प्रतिशत को किस टाइप से लिखेंगे दोस्तों, y/100 लिख दीजिए। बस यही सीखना है हमको। तो यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों y/100 लिख दिया हमने, और यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि 50/2 का y प्रतिशत कितना है, 100 है, तो हमसे y का मान पूछा है, तो कितना है दोस्तों 100 है। तो इसको आगे करते हैं। ठीक है। आगे मैं करता हूं, देखिए यहां से दोस्तों काट दीजिए आप, यहां से कट रहा है 1 से और यहाँ कट रहा है 2 से। ठीक है ना। और दोस्तों ऊपर की बात करूं तो 1 गुणा y से कीजिए तो कितना है, y आ गया, और नीचे से 2 है
और ये भी 2 है, इन दोनों से मिला के हम गुणा करेंगे तो हमारा जो आएगा रिजल्ट वो 4 आ गया दोस्तों, 4 आ गया। और इधर की तरफ है 100, ठीक है। इसको मैं आगे करूं तो दोस्तों y और इधर है 100, और ये दोस्तों 4 है ना, 4 ये 4 है ना, इधर की तरफ आए गए तो यहाँ से ये बट्टा है, मैं इधर आते ही दोस्तों पक्षांतरण होते ही गुणा हो जाएगा और y का रिजल्ट निकल के आएगा दोस्तों 100/4 कितना होता है दोस्तों, 400 होता है। कितना होता है, 400। तो उम्मीद है कि दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है। सो आगे चलते हैं, थोड़ा इससे स्टेप थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूं, एक नया सीख लेते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 72 सेकंड, क्या लिखा हुआ है, 72 सेकंड 2 घंटों का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा क्या है, 72 सेकंड, तो 72 सेकंड पूछा है और 2 घंटों का पूछा है, तो का वाली संख्या हमेशा दोस्तों बट्टा में लिखी जाती है और यहाँ पे लिख देते हैं 2 घंटा, ठीक है ना। और पूछा है क्या, हमसे पूछा है कि कितना प्रतिशत है, तो गाइज प्रतिशत से है तो गुणा कर दीजिए, हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। इसको आगे मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। 72 सेकंड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटा है तो 2 घंटों को दोस्तों अब हमको सेकंड में बदलना होगा, 2 घंटों को दोस्तों हमने सेकंड में चेंज करना होगा। तो गाइज 1 घंटे के अंदर आप सभी को पता है कि 1 घंटे के अंदर कितने, 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों 1 घंटे के अंदर बात करूं तो दोस्तों 3600, कितने गाइज 3600 सेकंड होते हैं। 2 घंटे के अंदर कितने होंगे गाइज, 7200 सेकंड हो गए ना, कितने होंगे गाइज 7200 सेकंड। तो यहां पर लिख सकते हैं हम 7200, कितने गाइज 7200, और ये गुणा है तो गुणा लिख दीजिए आप, इनटू 100 कर दीजिए। इसको मैं आगे सॉल्यूशन करूं या यहीं से काटने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहां से दोस्तों 00 से 00 कट गया और ऊपर हमारा बचा है दोस्तों 72 सेकंड, और नीचे भी हमारा दोस्तों ये भी सेकंड ही था, 7200 सेकंड था। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 72 सेकंड, क्योंकि 20 से 20 कट गए हमारा, तो यहाँ पर 72 सेकंड है। तो दोस्तों 72 के अंदर 72 का भाग देंगे तो 1 सेकंड, यानी कि 1% जो आ गया ये हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना गाइज। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं मैथ्स को सीखने के लिए। बेसिक से करा रहा हूं, आगे इसके अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं। सो गाइज अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमसे मान ज्ञात कीजिए, कुछ संख्या दे रखी है उसके हमको मान मतलब निकालना है, ठीक है ना। जो मैं पहले देख रहा हूं, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए कि 200 का प्रतिशत कितना होगा गाइज, 200 का 5% कितना होगा, ठीक है ना। हमसे प्रतिशत पूछा है तो गाइज यहाँ पे लिख दीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आप, अब मैं आगे आने वाले क्वेश्चनों के अंदर इस टाइप से ही क्वेश्चन कराने वाला हूं और इस टाइप से ही संख्या दी हुई होती है, वो आप दोस्तों इस टाइप से बेसिक समझोगे ना, तभी आप एक बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे उसकी लैंग्वेज को समझ में पाओगे। बस यही कहना चाहता हूं आपसे। यहाँ पे लिखा है दोस्तों 200 का 5% कितना होगा, देखिए 5% पूछा है तो गाइज यहाँ पे 5 इंटू कर लीजिए, का लिखा है तो गुणा कर लीजिए और 5 बट्टा लिख दीजिए आप 100। प्रतिशत पूछा है तो 5/100 लिख दीजिए। यहाँ से दोस्तों 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए और हमारे बीच में जो रिजल्ट निकल के आया 2 इंटू अब 5 करोगे तो हमारे बीच में जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 10, ठीक है ना। तो 200 का 5% कितना होगा, 10 होगा। इसी प्रकार से दोस्तों मैं क्वेश्चन यहाँ पे इस पॉइंट नंबर सेकंड को सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है देखिए 2, क्या लिखा हुआ है 2। यहाँ पे कह रहा है कि 40 का 20% कितना होगा दोस्तों, 40 का 20%। तो यहाँ पे 40 का लिखिए और का वाला है तो गुणा कर दीजिए 20%, यानी कि मैंने क्या बताया आपसे, x% को क्या लिखा था, x/100। तो यहाँ पर दोस्तों 20% है तो 20% कैसे लिख दिए, 20/100 लिख दीजिए, ठीक है ना, 100 लिख दीजिए। तो यहाँ पे 20/100 लिख दीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि कितना होगा, हमसे पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा। सो गाइज यहाँ पे दोस्तों 1 0 से 1 0 कट गया और 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है ना। तो रिजल्ट ऑल ओवर निकल के आएगा दोस्तों, ऊपर बच्चे हमारे 2 और इधर बच्चे 4, तो इसका रिजल्ट निकल गया दोस्तों 8, यानी कि 8%। तो कहने का अर्थ है क्वेश्चन पूछा क्या है कि 40 का 20% कितना होगा, तो उसका होगा 8, ठीक है ना गाइज। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। और अगले तीसरे पॉइंट को मैं देखूं तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों 26,800 का 10% कितना होगा, ठीक है ना। तो इसको तीसरे को भी हमें करते हैं 26,800 का, तो यहाँ पे लिख दीजिए 26,800
और का है तो गुणा कर दीजिए, और 10% है तो इसी बातें लिख दीजिए यहाँ पे, जैसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। देखिए 20% को इस प्रकार से लिखिए। तो 10% को कैसे लिखना है दोस्तों, 10/100, और इसका सॉल्यूशन कीजिए तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, यहाँ 00 से 00 कट गया और रिजल्ट क्या निकल के आया दोस्तों, यहाँ पे आपको 26 दोस्तों 26 268, और यहाँ से 10 से गुणा किया तो हमारे बीच में जो रिजल्ट आएगा दोस्तों 10 से गुणा करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये 10 ही बच्चे हैं तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा दोस्तों, यहाँ पे एक जीरो और लिख दीजिए इसके पीछे, यहाँ पे मतलब 80, 26 80 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप क्वेश्चन कर पाएंगे, और इस प्रकार के अमूमन खूब सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर, जो रीट लेवल की बात करूँ तो इतने मतलब हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा है, सेशंस एंजॉय कर रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हताश मत होइए, समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार इस वीडियोस को देखिए। कोई भी दुनिया की ऐसी मतलब चीज नहीं है जो हम उसे टाइम दे अपना अनुभव हमारे पास में नहीं आए, समझ में नहीं आए, सब कुछ समझ में आता है गाइज। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक लेवल में मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ दोस्तों। ये रीट के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसके अंदर दोस्तों, रीट के एग्जाम हो चुका है, शायद 18 का पेपर हुआ था 2018 के, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ के रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे कहा गया है कि 1% का आधा कितना होगा दोस्तों, यहाँ 1% का अर्थ कितना है दोस्तों, 1/100 याद कर लेना, याद करो भाई। x% का अर्थ क्या लिखा था हमने, x/100, इसीलिए दोस्तों 1% अर्थ क्या लिखेंगे हम, 1/100, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि का गुणा कर दीजिए, आधा, आधा कितना होता है दोस्तों, ये होता है 1, और 1 के अंदर दोस्तों हम 2 का भाग देंगे तो इसका आधा हो जाएगा, ये 1 है तो आधा कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 से गुणा कर दीजिए और जो रिजल्ट निकल के आएगा वो सामने आ जाएगा। देखिए इसको आगे सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे 1 से 1 गुणा कर दीजिए, ऊपर वाली संख्या से गुणा किया हमने तो 1 आया, और नीचे वाली संख्या से दोनों बटा बटा से गुणा किया तो हमारे बीच में 200 आ गए, ठीक है। इसको मैं आगे करता हूं। देखिए अब दोस्तों 1/200 तो भाग नहीं जा रहा, तो कैसे, देखिए अगर जे रिजल्ट की बात करूं तो यहाँ पे आएगा 0.50005, यह इसका आंसर आएगा। लेकिन इस टाइप से कैसे आंसर आता है मैं बताता हूँ। देखिए आप बेसिक से कराने की कोशिश करता हूँ गाइज आपके बीच में, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए, ठीक है ना गाइज। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, एक लिखा और एक में तो 200 का भाग जा नहीं रहा है, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एक जीरो लिख दिया तो यहाँ पे मतलब भाग टूट गया ना, तो पॉइंट लिख दिया हमने। और अभी जीरो लिखा तभी नहीं जा रहा है, एक जीरो और लिख दिया तो भी नहीं जा रहा, तो ऊपर तो एक जीरो लिखेंगे ना। सो गाइज अभी भी नहीं जा रहा है तो एक जीरो और लिख दीजिए। तो अब दोस्तों 1000 हो गए ना, 1000 के अंदर दोस्तों 200 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार जाएगा। और हमारा जो इसका मतलब 5 से गुणा करेंगे ना 200 से तो 1000 आएगा, और यहाँ पर शेष बच गया कितना, जीरो, और जो हमारा जो ऑल ओवर रिजल्ट निकल के आया था वो निकल के आएगा दोस्तों 0.005, ठीक है, 005। ये दोस्तों इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और ये दोस्तों याद कर लेना, ये क्वेश्चंस रीट 2018 के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना, एक एग्जाम के अंदर पूछा गया है। सो गाइज चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बहुत ही अच्छा है। देखिए इसका लेवल मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि 40 का 20% माइनस 10 का 50% प्लस 150 का 60% माइनस 250 का 30% कितना होगा। हमसे ये दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में संख्या पूछ ली गई है, लेकिन देखिए लैंग्वेज देखिए क्वेश्चन को, और आप में से काफी सारे होते हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। बिल्कुल घबरा नहीं है, अब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 40 का है तो गुणा कर दीजिए, 20% है तो गाइज 20 बट्टा क्या लिखना है, 100 लिखना है, ठीक है ना। इस प्रकार लिख दी, हमसे माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और आगे क्या कह रहा है कि 10 का 50%, यानी कि 10 का है तो का से गुणा मतलब गुणा है कर दीजिए, और यहाँ पे 50% यानी कि 50/100, ठीक है। आगे की बात करो तो प्लस में प्लस लिख दीजिए, और 150 की बात करो तो 150 का यानी कि 150 गुणा 60% यानी 60/100, और माइनस 250 है, 250 की बात करो तो 250 का यानी कि का है तो गुणा कर दीजिए, और 30% यानी कि 30/100। अब इसका जो रिजल्ट कितना होगा,
इसको मैं आगे सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों 2 जीरो है तो ये ऊपर वाला दोनों जीरो कट गए, यानी कि इसका रिजल्ट आ गया दोस्तों 8, ठीक है ना। 4 से 2 से गुणा किया था 8 आ गए। माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। इधर लिखा हुआ है दोस्तों, ये भी दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कैंसिल आउट हो गए दोस्तों। और 1 से दोस्तों इसे गुणा किया 5 से, तो कितना हो गया 5। और इधर की बात करूँ तो प्लस का 5 है, 5 लिख दीजिए आप। और आगे देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे डबल जीरो है तो डबल जीरो कट गए, यहाँ पे एक, यहाँ से दोनों जीरो कट गए। और दोस्तों 15 छक्के कितना होता है, 15 से दोस्तों 6 क्या तो कितना हुआ 15 छक्के 90। और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जीरो से जीरो कट गया, और यहाँ से भी एक जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। और 25 तिये कितना होता है गाइज, 25 तिये 75 होता है। अब ये हमारे सामने जो आगे संख्या, इसको आगे करते हैं गाइज। प्लस प्लस है उसको जोड़ दीजिए गाइज, जो प्लस प्लस वाली संख्या है उसे आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों 90 है, ये भी प्लस है, और ये भी 8 वाली संख्या है, ये भी प्लस है। तो 90 न 8 कितने हो गए गाइज, 90 न 8 हो गए हमारे 98। कितने हो गए गाइज, 98 हो गए। और ये देखो 75 माइनस का 75 है, और ये भी दोस्तों माइनस का 5 है। इनको भी दोनों का योग करेंगे तो ये आएगा दोस्तों माइनस के 80। कितने आएगा माइनस के 80। और देखिए इनको मैं आगे करता हूं, जिसका आंसर आ रहा है दोस्तों 98 के अंदर 80 माइनस करेंगे, जिसका आंसर आएगा दोस्तों 18, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए, आप में से काफी सारे थे जो से ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए आपको समझाने में टाइम लग गया, वरना तो इसे फटाफट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी कर पाओगे, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, और ताकि आपको दोस्तों गणित से डरिए मत, बस यही कहना है मुझे मुझे तो आपसे। चल लेते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अगला हमारे सामने जो क्वेश्चन है इस टाइप से आ रहा है कि किसी संख्या का, देखिए 6% 36 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए बेसिक में लिखा आया हूं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या का 6% 36 है तो संख्या क्या होगी, ठीक है। तो मैं पूरी किसी, माना कि वो किसी की बात हो रही है, तो माना कि वो संख्या है गाइज 100%। कितनी है गाइज 100%। और यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या का यानी 100% का 6%। 6% क्या है गाइज, 6% क्या है 36 है, 36 है, ठीक है ना। सो गाइज अब इसका कह रहा है कि उस संख्या क्या होगी, तो 6% 36 है तो उसका 100% क्या होगा। देखिए सो गाइज यहाँ पे देखिए 6% है गाइज, यहाँ पे मैंने 36 लिख दिया गाइज, यहाँ पे 36 नहीं है 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर्सर घुमा देता हूँ गाइज, यहाँ पे अगली स्लाइड पे आ गया मैं। देखिए फटाफट से दोस्तों, ये भी एक टेक्निकल मिस्टेक हो ही जाती है। सो यहाँ पे देखिए आप, कह रहा है कि 6% 36 है ना, ठीक है। 6% 36 है, तो इसको कैसे करते हैं। तो गाइज हमारा 6% 36 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा गाइज, यहाँ की 36 के अंदर 6 का भाग दे दीजिए, और हमारा जो रिजल्ट आएगा 6 आएगा। यानी कि 1% दोस्तों 6 है, तो दोस्तों 100% कितना होगा गाइज, 100% कितना होगा, तो 100 से दोस्तों अब 6 को गुणा कर दीजिए, जो रिजल्ट निकल के आएगा दोस्तों 600 आएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। तो अब ये देखिए वापस क्वेश्चन को देखिए, किसी संख्या का, तो दोस्तों वो संख्या कौन सी है दोस्तों 600 है, ठीक है ना। और दोस्तों 600 का 6% 36 ही होता है, अगर जो आप रिजल्ट निकाल के देखोगे तो। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, ताकि आपको भी समझ में आ जाए, और ताकि आपको मतलब कोई डाउट नहीं रहे इस टाइप के क्वेश्चन से। सेम क्वेश्चन है, देखिए किसी संख्या का 16% 80 है तो संख्या कौन सी है। सो गाइज माना कि वो पूरा डाटा है वो 100% है, और उसमें से दोस्तों उसका दोस्तों 16% है वो कितना है गाइज 80 है, ठीक है। माना कि वो संख्या है 100%, और दोस्तों 100% में जो 16 संख्या है, इसी में से दोस्तों 16% है वो 80 है, ठीक है। तो 1% कितना होगा गाइज, 1% यानी कि 80 के अंदर दोस्तों आप 16 का भाग दीजिए, एक रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 1% का जो रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि दोस्तों इसके अंदर भाग दिया तो हमारे बीच में आया 16 पंजा 80, यानी कि 1% हमारा कितना है गाइज 5 है, ठीक है। 1% 5 है, तो हमसे पूछा है कि 100% हमने पूरा माना था, तो आपसे 100% कितना होगा, तो 100% होगा दोस्तों 100 इंटू 5, तो कितना आ गया है 500, ठीक है ना गाइज।
इस टाइप से दोस्तों ये क्वेश्चन होते हैं। और ये कर लिया हमने क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया है 500। ठीक है ना गाइज। तो गाइज है कि आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि आपने जो भी आज सेशंस में देखा है और आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपने मेरे ख्याल से एक नया कुछ सीखा है, और आगे भी ऐसे सीखते रहिए। मैं आज के सेशन को करूंगा यहीं पे समाप्त, फिर मिल लेंगे हमारे एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें गाइज, और जय हिंद एंड जय भारत। और एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर जो आपसे कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइए, ठीक है, ताकि मैं आपकी डाउट को सॉल्व कर सकूं। ठीक है ना गाइज। सो फिर मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।